स्टार्ट रिकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि किस तरीके से हम जो थे, क्या था हमारा एग्जांपल, हाँ। तो यहाँ पे हमने देखा था कि किस तरीके से हम जावा में जो है कंस्ट्रक्टर के बारे में हमने देखा था। कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, किस तरीके से हम कंस्ट्रक्टर को यूज कर सकते हैं, वो हमने प्रीवियस क्लास में देखा था। तो इस क्लास में हमें देखना है इनहेरिटेंस। जावा में इनहेरिटेंस किस तरीके से पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ पे मैं एक नई जावा फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, इनहेरिटेंस इन जावा डॉट जावा। हिट करते हैं एंटर, कंट्रोल प्लस कंट्रोल बी। ठीक है, तो देख सकते हैं आप हमारी एक क्लास यहाँ पे बनी है। ठीक है, पब्लिक क्लास इनहेरिटेंस इन जावा। तो यहाँ पे हम एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। यहाँ पे हम पास करते हैं स्ट्रिंग एंड इन स्क्वायर ब्रैकेट हम इसे इंडिकेट करते हैं एज एरे और हिट करते हैं एंटर। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एक मेथड, यहाँ पे पब्लिक मेथड जो बन चुकी है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो टोटली बेस्ड है इनहेरिटेंस पे। इनहेरिटेंस, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इनहेरिटेंस क्या होता है, किस तरीके से हम इनहेरिटेंस को जो है अचीव कर सकते हैं इन जावा। और कुछ लिमिटेशंस भी हम देखेंगे रिगार्डिंग द इनहेरिटेंस, कि जावा कुछ लिमिटेशन किस तरीके से यहाँ पे शो करता है। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि इनहेरिटेंस क्या होता है। ठीक है, इन जावा एक मिनट के पूरा लिख लेता हूँ मैं आपको, इसके बाद इसका आप मतलब समझता हूँ। ठीक है, तो देखिए इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है। इनहेरिटेंस जावा में, ये एक इनहेरिटेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जहाँ पे एक क्लास की प्रॉपर्टी दूसरी क्लास जो है अचीव कर सकती है। In Java, inheritance allows a class, that is a subclass or a derived class, to inherit the properties and behaviors of the another class. ठीक है, एक डिफरेंट क्लास होंगी, उस डिफरेंट क्लास की जो कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, डिफरेंट क्लास के कुछ क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज होती है। उन प्रॉपर्टी को अचीव करने के लिए हम यहाँ पे किसका यूज करते हैं, इनहेरिटेंस का यूज करते हैं। ठीक है, एक सब क्लास होंगे या फिर एक डिराइव्ड क्लास होंगी। ठीक है, एक क्या होंगी, डिराइव्ड क्लास, जो इनहेरिट करेंगे द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स ऑफ द अनदर क्लास, जिसे हम कहेंगे सुपर क्लास और द बेस क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे बेस क्लास होंगी या फिर एक सुपर क्लास होंगी जिसके कुछ प्रॉपर्टीज होंगे, जिसके कुछ क्या होंगे, प्रॉपर्टीज, जो कि ये सब क्लास या फिर डिराइव्ड क्लास क्या करती है, शो करती है। सब क्लास या फिर डिराइव्ड क्लास क्या करती है, शो करती है। ठीक है, ऐसे मेथड्स को हम कहते हैं इनहेरिटेंस। अगर आपने बायोलॉजी में ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो यहाँ पे क्या होता है कि कैरेक्टर का ट्रांसफर होता है। ठीक है, इनहेरिटेंस इज नथिंग बट द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो पेरेंट्स से लेकर ऑफस्प्रिंग के बीच में जो कैरेक्टर्स है, पेरेंट्स से लेकर ऑफस्प्रिंग के बीच में क्या है, कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, जो ट्रांसफर किए जा रहे हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इनहेरिटेंस। सिमिलरली, एक क्लास है जिसकी कुछ खासियत है, वो खासियत किसी और क्लास को अगर मिलती है, ठीक है, इसे भी हम यहाँ पे क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस ही कहते हैं। मतलब एक क्लास के कुछ कैरेक्टर्स जो है अनदर क्लास में जाके आपको देखने को मिलते हैं, इससे हम कहते हैं इनहेरिटेंस। जिस क्लास के कैरेक्टर ट्रांसफर होने वाले उसे हम कहते हैं सुपर क्लास या फिर बेस क्लास। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, सुपर क्लास या फिर बेस क्लास, जिसको पेरेंट क्लास भी हम कह सकते हैं। जिसमें कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है उसे हम कहेंगे सब क्लास या फिर डिराइव्ड क्लास, जिसको हम कहते हैं चाइल्ड क्लास, जिसे हम क्या कहेंगे, चाइल्ड क्लास। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से हम इसे अचीव कर सकते हैं। तो जावा में इनहेरिटेंस के चार टाइप होते हैं।
इनहेरिटेंस के कितने टाइप होते हैं? 4 टाइप होता है। एक आता है आपका सिंगल इनहेरिटेंस, एक आपका आता है सिंगल इनहेरिटेंस। सेकंड जो आपको देखने को मिलता है इन जावा, वो होता है आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस। सेकंड क्या होता है? मल्टीपल इनहेरिटेंस। थर्ड हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। एंड लास्ट आपको देखने को मिलेगा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, ये 4 इनहेरिटेंस आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है मल्टीपल इनहेरिटेंस का, ठीक है, जावा सपोर्ट नहीं करता है, तो इसे हम सबसे लास्ट में रखेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस का। बाकी आपको कौन से देखने को मिलेंगे? सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी हायरार्चिकल इनहेरिटेंस एंड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ये 3 हम सबसे पहले देखेंगे। एंड सबसे लास्ट में हम देखेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस, जो कि जावा सपोर्ट नहीं करता। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नॉट सपोर्टेड बाय जावा। ठीक है, अब इसका अल्टरनेटिव यहाँ पे इसे अचीव करने के लिए इन्होंने यहाँ पे हमें दिया है इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेस इज द अल्टरनेटिव ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस, जो कि हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। तो सिंगल इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? कि अगर यहाँ पे अगर आप देखते होंगे सिंगल इनहेरिटेंस का मतलब, ठीक है, तो सिंगल इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि जब एक बेस क्लास सब क्लास जो होती है वो इनहेरिट करती है एक सुपर क्लास से। बेस क्लास which inherits from the superclass is known as the single inheritance। उसे हम क्या कहेंगे? सिंगल इनहेरिटेंस कहेंगे। याद रखिएगा, एक बेस क्लास जो है सुपर क्लास से जो क्या करती है, इनहेरिट करती है, उसे हम कहेंगे सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो सुपर क्लास आपकी जो होंगी वो पेरेंट क्लास होंगी और बेस क्लास आपकी होंगी वो चाइल्ड क्लास। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं सिंगल इनहेरिटेंस का। तो यहाँ पे इसे हम क्लिक करते हैं और यही पे यही हम एग्जांपल देख लेते हैं सिंगल इनहेरिटेंस का। ठीक है, तो देखिए क्लास एक है एनिमल, जिसका नाम क्या है? एनिमल। एक एनिमल नाम की क्लास है। ठीक है, इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे एनिमल क्लास। इस एनिमल क्लास में हम क्या देखने वाले? एक मेथड है इस एनिमल क्लास के जिसका नाम है साउंड। ये एनिमल क्लास की एक मेथड जिसका नाम क्या है? साउंड। ठीक है, कुछ इस तरीके से। साउंड में हम क्या लिखेंगे? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट द लाइन। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे सिंपली इस तरीके से एनिमल मेक्स द साउंड। देखिए ईच एंड एवरी एनिमल जो है वो साउंड क्रिएट करता है। हर एक एनिमल की खुद की एक वॉइस होती है, लेकिन हर एक एनिमल क्या क्रिएट कर सकता है? वॉइस क्रिएट कर सकता है, आवाज क्रिएट कर सकता है। तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं? एक अनदर क्लास क्रिएट करता है, क्लास। ठीक है, क्या क्रिएट करेंगे? क्लास सपोज कीजिएगा डॉग। एक डॉग नाम का हम क्लास क्रिएट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, जो कि यहाँ पे डी कैपिटल लिखेंगे। ठीक है, जो कि एक्सटेंड्स हो रहा है, इसका मतलब मैं समझाऊंगा आपको, एनिमल से। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये भी डॉग जो है अपनी खुद की साउंड जो है प्रोड्यूस करता है। डॉग जो क्या करता है? खुद की साउंड क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जिसको हम बाद में देखेंगे किस तरीके से हम ओवरराइड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, क्लास हमने क्रिएट किया जिसका नाम है एनिमल। इस क्लास को हम कहते हैं सुपर क्लास, जिसे हम क्या कहते हैं? सुपर क्लास। जिसे हम कहेंगे बेस क्लास। जिसे हम क्या कहेंगे? बेस क्लास। इस सुपर क्लास के कुछ कैरेक्टर्स जो हैं, इस सुपर क्लास के क्या है? कुछ कैरेक्टर्स जो है, ये डॉग शो करता है। ये डॉग क्या करता है? शो करता है। ठीक है, अगर सिंगल क्लास इनहेरिट हो रही है तो उसे हम कहेंगे सिंगल इनहेरिटेंस। अगर सिंगल क्लास क्या हो रही है? इनहेरिट हो रही है, तो उसे हम कहेंगे सिंगल इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सिंगल क्लास आपको देखने को मिलती है। एक सिंगल क्लास यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, उस क्लास का नाम क्या है? एनिमल। इस एनिमल से कौन बिलोंग करता है? ये डॉग बिलोंग करता है। ठीक है, अगर एनिमल साउंड प्रोड्यूस कर सकता है तो डेफिनेटली डॉग भी क्या प्रोड्यूस कर सकता है? साउंड प्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि बिकॉज डॉग्स बिलोंग्स टू द क्लास एनिमल। डॉग्स बिलोंग्स टू द क्लास एनिमल। तो एनिमल की जो प्रॉपर्टीज है वो इस डॉग में ट्रांसफर किए जा रहे हैं यूजिंग दिस एक्सटेंड कीवर्ड। आप यहाँ पे एक्सटेंड तो देख सकते हो, इसका मतलब क्या होता है? ये डॉग में कुछ खासियत जो है एक्सटेंड किए जा रहे हैं। कहाँ से? एनिमल से। मतलब एनिमल जो कुछ भी कर सकता है, ठीक है, वो कौन कर सकता है? डॉग भी कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मैं सिंपली यहाँ पे क्या करता हूँ, एक डॉग क्लास का, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ।
dog, labra, डॉर इक्वल्स टू न्यू डॉग। लैब्राडोर, हमने एक डॉग खरीद लिया है। क्या ये डॉग साउंड बना सकता है? तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा लैब्राडोर डॉट साउंड। आप देख सकते हो ये साउंड मेथड जो किसे बिलोंग करती है? एनिमल से। इस डॉग में कहीं पे भी देखने को नहीं मिलता, हमने यहाँ पे कहीं पे भी इसे डिफाइन नहीं किया है। लेकिन ये डॉग जो है किससे एक्सटेंड होता है? एनिमल से। अगर ये एनिमल से एक्सटेंड होता है तो डेफिनेटली एनिमल की कुछ प्रॉपर्टी को शो करेगा। किसकी प्रॉपर्टी को शो करेगा? एनिमल की प्रॉपर्टी को शो करेगा। इवन वी ह्यूमंस, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्लास ह्यूमंस एक्सटेंड्स एनिमल, हम भी एनिमल से ही बिलोंग करते हैं। किसे बिलोंग करते हैं? एनिमल से। अगर हम एनिमल से बिलोंग करते हैं तो हम भी क्या कर सकते हैं? साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ह्यूमंस रमेश। रमेश एक ह्यूमन है, इज इक्वल्स टू न्यू ह्यूमंस। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे इस तरीके से रमेश डॉट साउंड। रमेश डॉट साउंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रमेश जो है साउंड प्रोड्यूस कर सकता है, साथ ही साथ लेब्राडोर भी क्या कर सकता है? साउंड प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो ह्यूमंस जो है, ठीक है, वो किससे बिलोंग करता है? एनिमल से बिलोंग करता है। अगर ये एनिमल से बिलोंग करता है तो एनिमल की कुछ खासियत इसके पास होंगी। एनिमल्स की कुछ खासियत इसके पास क्या होंगी? होंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो साउंड नाम की एक जो खासियत है जो कौन शो करता है? एनिमल शो करता है। ये खासियत ये दोनों डॉग एंड ह्यूमंस दोनों क्या करते हैं? शो करते हैं एक ही टाइम पे। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ह्यूमंस में जो रमेश आपको देखने को मिलता है और डॉग में जो लैब्राडोर देखने को मिलता है, जो कि दोनों किससे बिलोंग करते हैं? एनिमल से बिलोंग करते हैं। किससे बिलोंग करते हैं? एनिमल से। ये दोनों उसकी खासियत को यहाँ पे क्या कर सकते हैं? शो कर सकते हैं। ये दोनों उसकी खासियत को क्या कर सकते हैं? यहाँ पे शो कर सकते हैं। अगर मैं इसे यहाँ पे सिंपली सेव करके रन करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों इसमें आपको सेम आउटपुट देखने को मिलेगा। एनिमल मेक्स अ साउंड, एनिमल मेक्स अ साउंड, बिकॉज बोथ ह्यूमंस एंड डॉग्स आर एनिमल्स। ह्यूमंस एंड डॉग आर एनिमल, दिस द रीजन वाई कि यहाँ पे आपको सेम आउटपुट देखने को मिलता है। ठीक है, एक ऐसे क्लास जो सिंगल क्लास से इनहेरिट हो रही है, एक ऐसी क्लास जो सिंगल क्लास से इनहेरिट हो रही है, ऐसे इनहेरिटेंस को हम कहते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। ऐसे इनहेरिटेंस को हम क्या कहते हैं? सिंगल इनहेरिटेंस। यहाँ पे आपकी ये जो है डिराइव्ड, ये बेस क्लास है। एनिमल इज अ बेस क्लास, ठीक है, जिसको सुपर क्लास भी कहते हैं। ठीक है, और डॉग यहाँ पे और यहाँ पे लिखने में गलती कर दी क्या हमने? ठीक है, अ, ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सुपर क्लास यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ये एनिमल हमारा सुपर क्लास है। इसी सुपर क्लास को हम कौन सा क्लास कहते हैं? यहाँ पे बेस क्लास भी कहते हैं। लिखने में थोड़ा सा हमसे यहाँ पे गलती हो गई थी। सुपर क्लास को हम यहाँ पे क्या कहते हैं? बेस क्लास कहते हैं। ठीक है, इसी सुपर क्लास को हम यहाँ पे क्या कहते हैं? सुपर क्लास या फिर बेस क्लास कहते हैं। और जिस क्लास को हमने यहाँ पे क्या किया, क्रिएट किया है, उसे हम कहते हैं डिराइव्ड क्लास। इसे हम क्या कहते हैं? डिराइव्ड क्लास। यहाँ पे आप देख सकते हो इट्स अ डिराइव्ड क्लास। डिराइव्ड, ये हमने डिराइव किया है किससे? इस सुपर क्लास से या फिर बेस क्लास से। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारे सुपर क्लास हो गई एनिमल। इसी क्लास के अंडर में ये डॉग आपको देखने को मिलता है, जिसको हम डिराइव्ड भी कहते हैं या फिर सब क्लास भी कहते हैं, जो इसके अंडर में देखने को मिलती है। तो एनिमल की कुछ खासियतें जो है कौन शो करता है? यहाँ पे डॉग जो है शो करता है, साथ ही साथ ह्यूमन भी जो है क्या करता है? शो करता है। ठीक है, तो कुछ तरीके से यहाँ पे सिंगल इनहेरिटेंस जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। सिंगल इनहेरिटेंस यहाँ पे आपको क्या होगा? देखने को मिलता है। चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं। दिस इज द सिंगल इनहेरिटेंस। इसके बाद आपको देखने को मिलता है हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। क्या देखने को मिलता है? हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। चलिए देखते हैं वो किस तरीके से अचीव किया जाता है। ठीक है, हायरार्चिकल इनहेरिटेंस यहाँ पे अगर इसका मतलब मैं आपको बता दूं, ये कुछ इस तरीके से इसका मतलब बनता है। हायरार्चिकल inheritance is when multiple subclasses inherit from the same
सुपर क्लास, ठीक है, जिसको बेस क्लास भी कहते हैं। हायरार्चिकल इनहेरिटेंस वो इनहेरिटेंस होता है जहाँ पे मल्टीपल बेस क्लास जो होते हैं, सॉरी मल्टीपल सब क्लासेस जो होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो दो सब क्लासेस है ये, ठीक है। एक ही सिंगल क्लास से यहाँ पे क्या हो रहा है, इनहेरिट हो रहा है। एक ही सिंगल क्लास से यहाँ पे क्या हो रहा है, इनहेरिट हो रहा है। ऐसे टाइप के इनहेरिटेंस को हम कहते हैं हायरार्चिकल इनहेरिटेंस, ठीक है। चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे डॉग और एनिमल को अगर हम इग्नोर करते हैं थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पे एक सेकंड एग्जांपल देखते हैं हायरार्चिकल का। उपसी, ठीक है, यहाँ पे रिमूव करना था हमें, ठीक है। तो एक एग्जांपल देखते हैं। क्लास हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, उस क्लास का नाम है सपोज कीजिए का व्हीकल, ठीक है। यहाँ पे एक व्हीकल है, ठीक है। तो व्हीकल स्टार्ट होती है, व्हीकल स्टॉप हो सकती है। तो हम यहाँ पे एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं वॉइड स्टार्ट नाम का, ठीक है। ये एक मेथड है जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और यहाँ पे करेंगे हम व्हीकल इज स्टार्टिंग। व्हीकल यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये मेथड हमने यहाँ पे बनाई है। इन दो को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब इस व्हीकल के अंदर में दो व्हीकल आते हैं, एक टू व्हीलर भी आती है और एक फोर व्हीलर भी आती है, थ्री व्हीलर भी आती है, ठीक है। तो वेरियस टाइप के आपको व्हीकल्स देखने को मिलेंगे। तो इस व्हीकल से व्हीकल बिलोंग करती है जिसको हम कहते हैं कार। तो क्लास कार विच एक्सटेंड्स व्हीकल, एक क्लास है जिसका नाम क्या है, कार, जो एक्सटेंड होती है व्हीकल से, क्योंकि कार भी एक व्हीकल है। कार भी एक क्या है, व्हीकल, ठीक है। और एक सेकंड जो आती है, सेकंड व्हीकल हम देखते हैं क्लास मोटर, मोटर साइकिल, ठीक है। मोटरसाइकिल भी एक क्या है, व्हीकल है, जो कि एक्सटेंड करती है व्हीकल से। किससे एक्सटेंड करती है, व्हीकल से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये दो व्हीकल्स आपको देखने को मिलेंगी, एक एक कार और एक है मोटरसाइकिल। ये दोनों कार और मोटरसाइकिल एक ही व्हीकल से एक ही क्लास से बिलोंग करती है जिसका नाम क्या है, व्हीकल। तो व्हीकल की खासियत क्या है, व्हीकल की खासियत क्या है, व्हीकल की खासियत यह है कि व्हीकल स्टार्ट हो सकती है। व्हीकल क्या हो सकती है, स्टार्ट। अगर व्हीकल स्टार्ट नाम की प्रॉपर्टी शो कर सकती है तो डेफिनेटली ये प्रॉपर्टी कौन शो करती है, यहाँ पे आपकी कार और मोटरसाइकिल, ये दोनों ये प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। कार कैन शो द प्रॉपर्टी ऑफ व्हीकल। इसे आप कॉपी कर लेते हो, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। कार के साथ साथ और एक जो है, कौन, मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल जो है सेम प्रॉपर्टी शो कर सकती है एज लाइक कार। जो कार प्रॉपर्टी शो करिए सेम वही प्रॉपर्टी कौन शो कर सकती है, मोटरसाइकिल भी शो कर सकती है। तो यहाँ पे मैं एक क्या क्रिएट कर लेता हूँ, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ कार का। कार वेन्यू, वेन्यू एक कार है, इज इक्वल्स टू न्यू कार। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया। सिमिलरली मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल डोमिनार 400 इज इक्वल्स टू न्यू मोटरसाइकिल, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। जो कि एक्सटेंड करती है व्हीकल से। कुछ लिखने में हमसे गलती हुई है यहाँ पे, क्लास मोटरसाइकिल, 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 अच्छा यहाँ पे ओ आर हो गया, यहाँ पे ई चाहिए था, ठीक है, मोटरसाइकिल। तो आप देख सकते हो कार वेन्यू और ए मोटरसाइकिल डोमिनर 400 बोथ बिलोंग्स टू द व्हीकल क्लास, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, कार, सॉरी, वेन्यू डॉट स्टार्ट, इस मेथड को कॉल करता हूँ। सिमिलरली डोमिनोर 400 डॉट स्टार्ट, दोनों मेथड को यहाँ पे कॉल करता हूँ, ठीक है। जैसे दोनों मेथड को यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ, रन करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से जो है आउटपुट मुझे देखने को मिलता है। ऑप्सी वाइट कार डॉट स्टार्ट, कार कर दिया मैंने यहाँ पे, अ, हाँ, वेन्यू डॉट स्टार्ट, रन करते हैं। क्या इनपुट दिखा है, सेशन थ्रेड मेन, नो सच मेथड एरर, वाइट कार डॉट स्टार्ट।
कहाँ पे हमने कार डॉट स्टार्ट लिखा है? लाइन नंबर 19। Venue dot start. Venue is a car जो कि एक्सटेंड हो रही है व्हीकल से। ये इशू नहीं आना चाहिए था। वेन्यू स्पेलिंग सही है, वेन्यू डॉट स्टार्ट। लाइन नंबर 18 void कार। एक मिनट, यहाँ पे क्या हमसे लिखने में गलती हो गई है? कार वेन्यू इक्वल्स टू न्यू कार, कोई गलती नहीं यहाँ पे। वेन्यू डॉट स्टार्ट, व्हीकल स्टार्टिंग, यहाँ पे कोई गलती नहीं हुई। कार के इसमें हमसे क्या गलती हो गई है? कार एक्सटेंड्स व्हीकल। एक मिनट, कार सफारी equals to new car safari dot start, save and then run। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है कार को लेके? क्लास व्हीकल void start, क्लास का एक्सटेंड्स व्हीकल, क्लास मोटरसाइकिल एक्सटेंड्स व्हीकल। एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे गलती जो है कंपाइलर की बताई जा रही है, अपनी यहाँ पे गलती नहीं है। ठीक है, अपना कोड 100% करेक्ट है यहाँ पे। तो ये कंपाइलर की तरफ से इशू है। अब देख सकते हो क्लास व्हीकल जो है ये हमारी कौन सी क्लास है? ये हमारी पेरेंट क्लास है। इसके अंदर ये दो चाइल्ड आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, एक है कार और एक सेकंड है मोटरसाइकिल। कार एंड मोटरसाइकिल बिलोंग्स टू द क्लास व्हीकल। ठीक है, तो व्हीकल जो प्रॉपर्टी शो करता है, व्हीकल क्या करता है, जो प्रॉपर्टी शो करता है वो सेम प्रॉपर्टी कौन यहाँ पे शो कर रहा है? कार एंड मोटरसाइकिल भी शो कर रहे हैं। दैट इज द कार एंड मोटरसाइकिल कैन बी स्टार्टेड, उसे आप स्टार्ट कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे मोटरसाइकिल का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसका नाम है डोमिनर 400। ठीक है, उसे इनिशियलाइज किया है। एंड देन आफ्टर दैट यहाँ पे हमने कार का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसका नाम है सफारी। सफारी को हमने यहाँ पे क्या किया? इनिशियलाइज किया है। और दोनों को यहाँ पे स्टार्ट मेथड से कॉल किया। दोनों ऑब्जेक्ट को यहाँ पे किस मेथड से कॉल किया? स्टार्ट मेथड से कॉल किया। और दोनों का रिजल्ट जो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। हालांकि यहाँ पे आप ध्यान मत दीजिएगा, यहाँ पे ये कंपाइलर का इश्यू है। ठीक है, अगर इसे हम एक बार क्लोज करके देखते हैं, आई होप कि यहाँ पे ये फिर से रन करना चाहिए अच्छे से। ठीक है, इसे मिनिमाइज करते हैं। राइट क्लिक, शो मोर ऑप्शन, ओपन विथ कोड। ठीक है, फिर से इसे रन करके देखते हैं। जी, यहाँ पे ये कंपाइलर का ही इशू है। इसे हम इग्नोर करते थोड़ी देर के लिए इस एरर का। अब हम यहाँ पे उपसी, ठीक है, कंट्रोल पी। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे सिस्टम जो टर्मिनल है, टर्मिनल से हम यहाँ पे इसे कंपाइल कर रहे हैं। जावा सी हमारी क्लास का नाम हम देखते हैं यहाँ पे इनहेरिटेंस डॉट जावा, या हमारी क्लास नेम और फाइल नेम दोनों एक ही है। ठीक है, एंड देन आफ्टर दैट जावा लिख के हम उस क्लास को यहाँ पे क्या करते हैं? कंपाइल करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे हमारे इस फोल्डर में यहाँ पे इनहेरिटेंस डॉट क्लास नाम की फाइल जो है जनरेट होके देखने को मिलती है। हाँ, ये आप देख सकते हैं इनहेरिटेंस इन जावा डॉट क्लास, यहाँ पे आपको फाइल देखने को मिलती है जिसे आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं यूजिंग द जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है हायरार्चिकल इनहेरिटेंस जो है वो अचीव कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड आपको देखने को मिलेगा वो कुछ इस तरीके से है। हायरार्चिकल इनहेरिटेंस के बाद वो आता है आपका
मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो देखिए मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है। ठीक है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस is when a subclass inherits from another subclass। तो एक सब क्लास अदर सब क्लास के थ्रू इनहेरिट अगर कर रही है तो उसे हम कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो क्रिएटिंग अ चेन ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं दिखाऊं। ठीक है, एक क्लास है एनिमल। ठीक है, उसकी एक सब क्लास है जिसका नाम है मैमेलियन। उसकी एक सब क्लास है जिसका एग्जाम्पल है ह्यूमंस। जिसका एग्जाम्पल क्या है, ह्यूमंस। इस एनिमल क्लास से मैमल्स बिलोंग करते हैं, और मैमल से कौन बिलोंग करते हैं, ह्यूमंस। ह्यूमंस आर द मैमल्स। हम बिलोंग डेफिनेटली हम एनिमल से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम मैमल से भी बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे एनिमल से कौन बिलोंग कर रहा है, मैमल्स बिलोंग कर रहा है। और मैमल से कौन बिलोंग कर रहा है, ह्यूमंस बिलोंग कर रहा है। डेफिनेटली दिस एनिमल्स आल्सो बिलोंग्स टू द किसे बिलोंग करते हैं, ये यूकैरियोट से बिलोंग करते हैं। किसे बिलोंग करते हैं, यूकैरियोट्स, अगर इसमें देखा जाए तो एग्जाम्पल में। ठीक है, तो इस लेवल के इनहेरिटेंस को हम कहते हैं मल्टी लेवल। मतलब एक के अंदर सब क्लास है और सब क्लास के अंदर में और एक सब क्लास है। ठीक है, तो ऐसे लेवल ऑफ इनहेरिटेंस को हम क्या कहते हैं, मल्टी लेवल, एक के नीचे एक। तो यहाँ पे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का एग्जांपल है एक एनिमल। इस एनिमल से एक मैमल बिलोंग करता है, उस मैमल से कौन बिलोंग करता है, ह्यूमन बिलोंग करता है। इसका और एक एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। एक एनिमल है। ठीक है, एक एनिमल है। उस एनिमल के अंदर में एव्स आते हैं। एव्स मतलब उड़ने वाले पंछी। अब उस उड़ने वाले पंछी के अंदर में और एक चीज आता है जो है अपना पैरट। वो कौन है, पैरट। पैरट इज अ बर्ड दैट कैन फ्लाई। पैरट इज अ बर्ड दैट कैन फ्लाई विच बिलोंग्स टू द क्लास एनिमल। जो किससे बिलोंग करता है, क्लास एनिमल से बिलोंग करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पैरट एक ऐसी स्पीसीज है जो एव से बिलोंग करती है, जो कि क्लास एनिमल से बिलोंग करता है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस जो है अचीव कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम इस मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। तो एक इसका एक एग्जांपल देखते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का। ठीक है, तो एक हम यहाँ पे क्लास क्रिएट करते हैं जिसका नाम है क्लास एनिमल। यहाँ पे एनिमल क्लास आपको देखने को मिलेंगी। इस एनिमल क्लास के अंदर में हम एक मेथड क्रिएट करते हैं जिसका नाम है वॉइड साउंड। ये आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, इस तरीके से साउंड मेथड जो है सिंपली प्रिंट करती है एनिमल मेक्स अ साउंड। यहाँ पे हम लिखेंगे सिस्टम, जिसका एक प्रॉपर एग्जांपल देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन। और यहाँ पे हम लिखेंगे एनिमल मेक्स अ साउंड। तो एनिमल यहाँ पे क्या क्रिएट करता है, साउंड जो है क्रिएट करता है कुछ इस तरीके से। इन बाकी चीजों की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, इन्हें हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। डन। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से वॉइड साउंड दैट एनिमल मेक्स अ साउंड। अब हम यहाँ पे और एक क्लास क्रिएट करते हैं जिसका नाम है डॉग। ठीक है, क्लास डॉग। एक डॉग नाम का क्लास है जो कि एक्सटेंड्स हो रहा है किससे, एनिमल से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एनिमल से। ठीक है, अब इसी डॉग को और एक बंदा जो है इनहेरिट करता है, जिसे हम लिखेंगे क्लास लैब्राडोर। फॉर एग्जांपल लैब्राडोर ही लेंगे हम। ठीक है, जो कि एक्सटेंड करता है किससे, डॉग से। आपको पता है ये डॉग की ब्रीड जो है लैब्राडोर, वो एनिमल क्लास से बिलोंग करती है। लैब्राडोर एक डॉग है और ये डॉग एक क्या है, एनिमल है। सिंपल सा अगर इसका मतलब देखा जाए तो। ठीक है, मतलब एनिमल की जो प्रॉपर्टी है वो डॉग शो करता है, तो डेफिनेटली इस डॉग की प्रॉपर्टी को शो करना चाहिए, ये लैब्राडोर, क्योंकि लैब्राडोर बिलोंग्स टू द डॉग। और डॉग किससे बिलोंग करता है, एनिमल से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो सिंपली यहाँ पे अगर हम इसे रन करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से आउटपुट देखने को मिलेगा। ठीक है, लैब्राडोर इक्वल्स टू लैब्राडोर टॉमी इक्वल्स टू न्यू लैब्राडोर। सपोज की जगह हमने उस लैब्राडोर का नामकरण किया है टॉमी नाम से। ठीक है, तो लैब्राडोर टॉमी इक्वल्स टू न्यू लैब्राडोर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टॉमी डॉट साउंड। ठीक है, साउंड को रिप्लेस करते हैं हम मेक साउंड से करते हैं, मेक साउंड। तो हम यहाँ पे इंस्टेड ऑफ साउंड हम यहाँ पे इसे रिप्लेस कर देंगे मेक साउंड से।
इस तरीके से, ठीक है। टॉमी डॉट मेक साउंड सेव करते हैं और इसे अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, रन करते हैं। F5 अगर जैसे मैं प्रेस करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो एनिमल मेक्स अ साउंड यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। हालांकि यहाँ पे ये दोनों मेथड जो है, मेक साउंड नाम की मेथड, ना ये लैब्राडोर से बिलोंग करती है ना ये डॉग से बिलोंग करती है। किससे बिलोंग करती है, एनिमल से। लेकिन इस एनिमल से कौन बिलोंग करता है, ये डॉग बिलोंग करता है। और इस डॉग से कौन बिलोंग करता है, ये लैब्राडोर बिलोंग करता है। मतलब जो प्रॉपर्टी एनिमल शो कर रही है वो प्रॉपर्टी अगर डॉग में है तो डॉग, अगर लैब्राडोर है तो लैब्राडोर भी इस डॉग की प्रॉपर्टी शो करना चाहिए। मतलब डेफिनेटली किसकी प्रॉपर्टी शो करना चाहिए, इस एनिमल की प्रॉपर्टीज को शो करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस एनिमल से जो डॉग बिलोंग करता है, उस डॉग से जो बिलोंग करता है लैब्राडोर, वो लैब्राडोर इस एनिमल की प्रॉपर्टी को शो करता है। अब इस क्लास के अंडर में ये डॉग क्लास है और इस डॉग क्लास के अंडर में ये लैब्राडोर क्लास है। तो यहाँ पे एक क्लास के नीचे दूसरी क्लास और दूसरी क्लास के नीचे तीसरी क्लास है, ठीक है। इस टाइप के इनहेरिटेंस को हम कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इस टाइप के इनहेरिटेंस को हम क्या कहते हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। तो यहाँ पे आपको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस जो है देखने को मिलेगा इनटू द लैब्राडोर। किसमें, लैब्राडोर में। तो इस इनहेरिटेंस को हम क्या कहते हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है एक लास्ट इनहेरिटेंस आपको देखने को मिलता है, दैट इज द मल्टीपल इनहेरिटेंस, जो कि जावा सपोर्ट नहीं करता है। जावा सपोर्ट नहीं करता है मल्टीपल इनहेरिटेंस को। तो यहाँ पे जावा फिर इस मल्टीपल इनहेरिटेंस को किस तरीके से अचीव करता है। जावा डायरेक्टली मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करने की वजह से जावा यहाँ पे आपको एक सपोर्ट देता है इंटरफेस का। किसका सपोर्ट देता है, इंटरफेस। तो हम यहाँ पे इंटरफेस का यूज करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरफेस, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं जावा डजंट, ठीक है, सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस ऑफ क्लासेस, ठीक है। तो जावा जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। मतलब एक क्लास एक से ज्यादा क्लास से अगर डिराइव करती है, ठीक है, एक क्लास अगर एक से ज्यादा क्लास से डिराइव करती है तो उस टाइप के इनहेरिटेंस को हम कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। उस टाइप के इनहेरिटेंस को हम क्या कहते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस, जो कि जावा सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। सो जावा uses interface to achieve multiple inheritance। तो जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव करने के लिए किसका यूज करता है, यहाँ पे इंटरफेस का जो है यूज करता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम किस तरीके से जावा जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस का यूज करता है। यहाँ पे हम देखते हैं। अगर इन दोनों को मैं यहाँ से रिमूव कर दूं, अगर आपको पता है एक हमारे पास फिश है, ठीक है, एक हमारे पास ऐसी फिश है जो फ्लाई भी करती है, क्या करती है, फ्लाई भी करती है और स्विम भी करती हैं, जिसको हम फ्लाइंग फिश कहते हैं। फ्लाइंग फिश इज अ फिश दैट कैन फ्लाई एज वेल एज स्विम, ठीक है। ये पानी, जब तक पानी के अंदर है ये तैरते रहेंगे, पानी के बाहर जंप करके ये क्या करने लगती है, फिर एयर में कुछ देर के लिए ग्लाइड करने लगती है, उड़ने लगती है। ऐसे फिश को हम फ्लाइंग फिश कहते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं ये दोनों प्रॉपर्टी, उड़ने की और तैरने की, ये एक सिंगल फिश शो कर रही है। कौन शो कर रही है, ये सिंगल फिश शो कर रही है। यहाँ पे दो क्लासेस की प्रॉपर्टी ये सिंगल फिश सपोर्ट कर रही है। तो इसका मतलब होता है कि दो से ज्यादा क्लासेस के अगर प्रॉपर्टी, अगर कोई सिंगल चीज सपोर्ट करती है, एक सिंगल क्लास सपोर्ट करती है, तो ऐसे टाइप के इनहेरिटेंस को हम कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस, जो कि जावा में पॉसिबल नहीं है। तो यही चीज को अचीव करने के लिए जावा जो है यूज करता है ऑफ इंटरफेस। किसका यूज करता है, इंटरफेस का यूज करता है। तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इसका यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इसी का एग्जाम्पल लिया जाए, ऐसे भी बहुत सी चीजें हैं जो एक टाइम पे दोनों प्रॉपर्टी को शो करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे एनिमल्स जो है एक ही टाइम पे दो दो प्रॉपर्टी को शो करते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं एक एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक इंटरफेस क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। ये वाला इंटरफेस तो हम नहीं यूज करना चाहते हैं, इनहेरिटेंस इन जावा वाला। तो इसे मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। इंटरफेस का नाम देता हूँ मैं, सपोज कीजिएगा फ्लाइंग, उड़ने की एक एबिलिटी जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। फ्लाइंग इज एन इंटरफेस। तो यहाँ पे मैं पब्लिक कीवर्ड को भी रिमूव कर देता हूँ, हमें इसे पब्लिक नहीं करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लाइंग एक इंटरफेस है, ठीक है। अब ये जो इंटरफेस है यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, एक मैं मेथड क्रिएट कर लेता हूँ void fly नाम का, ठीक है। इन इंटरफेसेस में भी कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो आपको याद रखने, जो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा इंटरफेस हमने यहाँ पे क्रिएट किया जिसका नाम है फ्लाइंग, उसमें हमने यहाँ पे एक मेथड क्रिएट किया
अब देख सकते हो मेथड तो मैंने क्रिएट किया लेकिन उस मेथड की बॉडी ही नहीं दिया मैंने, यहाँ पे मेथड की क्या नहीं दिया, बॉडी नहीं दी। उसका हम बाद में एग्जांपल देखेंगे क्यों हमने यहाँ पे मेथड की बॉडी नहीं दी है। ठीक है, अब सेकंड यहाँ पे हम देखते हैं, और एक हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं मेथड इंटरफेस जिसका नाम है इंटरफेस। इंटरफेस इंटरफेस के बाद हम यहाँ पे नाम देते हैं स्विमिंग। स्विमिंग एक इंटरफेस है। ठीक है, जहाँ पे एक मेथड क्रिएट की गई है जिसका नाम है स्विम। आप देख सकते हो एक फ्लाइंग एंड स्विमिंग, दीज आर द टू मेथड्स, दीज आर द टू मेथड्स। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्लास क्रिएट कर देते हैं, क्लास फिश। क्लास हम क्या क्रिएट कर लेते हैं, फिश। फिश यहाँ पे हम कैपिटल लगते हैं। ठीक है, जो कि इम्प्लीमेंट्स करती है, जो कि क्या करती है, इम्प्लीमेंट करती है किसे, स्विमिंग को। ठीक है, स्विमिंग को। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक ऐसी क्लास है जिसका नाम है फिश जो कि इम्प्लीमेंट करती है प्रॉपर्टी ऑफ स्विमिंग। ठीक है, किसकी प्रॉपर्टी को शो करती है, स्विमिंग की प्रॉपर्टी को यहाँ पे ये क्या करती है, शो करती है। ठीक है, तो फिश कैन स्विम ये आपको पता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक मेथड क्रिएट करेंगे, पब्लिक वॉइड स्विम, इस तरीके से। एंड देन आफ्टर दैट इस स्विम मेथड को मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। देखिएगा, ये स्विम मेथड एक्चुअली यहाँ पे भी डिफाइन की गई है, लेकिन इस मेथड को यहाँ पे बॉडी नहीं है। याद रखिएगा, इंटरफेसेस में जो आप मेथड्स क्रिएट करते हैं उस मेथड की बॉडी नहीं होती है। वो मेथड किस तरीके से इंप्लीमेंट करनी है वो एक्चुअली उस क्लास के ऊपर डिपेंड करता है जो उस इंटरफेस को शो करता है, जो उस इंटरफेस को क्या करता है, शो करता है। जैसे फिश स्विमिंग को शो करती है, तो फिश किस तरीके से स्विम करती है, फिश को पता है, ना कि स्विमिंग को। स्विमिंग करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। ये रीजन है कि हमने यहाँ पे सिंपली स्विम जो है लिखा है, और यहाँ पे हमने ये नहीं लिखा है कि स्विम करने क्या वाला है। हमने स्विम करके यहाँ पे मेथड करके डिफाइन किया है। अब ये मेथड सबके अलग अलग होती है। जैसे आपको पता है कि वेरियस एनिमल होते हैं, ऑल एनिमल्स कैन मेक साउंड, सभी एनिमल्स क्या कर सकते हैं, साउंड क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ईच एंड एवरी एनिमल मेक डिफरेंट साउंड, जैसे कैट एक डिफरेंट साउंड निकालती है, डॉग एक डिफरेंट साउंड निकालता है, ह्यूमन कैन मेक अ डिफरेंट साउंड। ठीक है, ह्यूमन कैन ऑल्सो मिमिक अ साउंड, ह्यूमन मिमिक भी कर सकते हैं किसी साउंड को। ठीक है, पैरट्स अपनी खुद की एक साउंड निकालता है। ठीक है, ईगल अपनी खुद की साउंड निकालता है, स्पैरो अपनी खुद की साउंड निकालती है, क्रो एक अपनी खुद की साउंड निकालता है। ये सब साउंड जो है सब एनिमल शो करते हैं, लेकिन सब एनिमल डिफरेंट साउंड शो करते हैं। सब एनिमल क्या करते हैं, डिफरेंट साउंड शो करते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इंटरफेस, जहाँ पे आपको देखने को मिलता है स्विमिंग। सभी लोग स्विमिंग कर लेते हैं, लेकिन ये फिश जो है स्विमिंग तो कर ही लेती है। ठीक है, लेकिन इसकी कुछ अपनी खासियत होती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट द लाइन, और यहाँ पे हम लिखेंगे सिंपली फिश इज स्विमिंग। फिश क्या कर रही है, यहाँ पे स्विमिंग कर रही है। तो यहाँ पे मैं एस को स्मॉल कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। अब सेकंड चीज हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं क्लास बर्ड। एक बर्ड है जो उड़ सकती है, जो कि इंप्लीमेंट्स करती है प्रॉपर्टी ऑफ फ्लाइंग। ठीक है, अब यहाँ पे इंप्लीमेंट क्या है और एक्सटेंड क्या है, याद रखिएगा, हमेशा आपको एक चीज याद रखनी है। व्हेन इट्स क्लासेस, अगर क्लासेस की बात करें, क्लासेस कैन बी एक्सटेंडेड, classes can be extended and interfaces can be implemented। तो इंटरफेस हमेशा इंप्लीमेंट होंगे, तो वहीं पे क्लासेस हमेशा क्या होंगे, एक्सटेंड होंगे। अगर वहां पे इंप्लीमेंट लिखा है तो डेफिनेटली समझ जाइए कि वो इंटरफेस का यूज किया जा रहा है। अगर वहां पे एक्सटेंड किया जा रहा है तो समझ जाइएगा कि वहां पे क्लासेस का यूज किया जा रहा है। अगर आप देखेंगे जब भी हमने किसी क्लास का यूज किया है तो उसको हमने एक्सटेंड किया है, लेकिन यहाँ पे हमने और एक क्लास क्रिएट की जिसका नाम है बर्ड एंड फिश, जो कि इंप्लीमेंट करी, क्योंकि इंप्लीमेंट किसी करी स्विमिंग को। स्विमिंग क्या है, एक इंटरफेस है। स्विमिंग क्या है, इंटरफेस। अगर आप यहाँ पे स्विमिंग का यूज करते हो, मतलब इंटरफेस का यूज करते हो, तो वो इंप्लीमेंट होगा। अगर आप वहाँ पे किसका यूज करते हो, अगर आप वहाँ पे किसका यूज करते हो, क्लासेस का यूज करते हो, तो उसे एक्सटेंड किया जाएगा। उसे क्या किया जाएगा, एक्सटेंड किया जाएगा। ये आपको याद रखना है। तो आप देख सकते हो क्लास बर्ड है जो कि इंप्लीमेंट करते हैं किसे, फ्लाइंग को। तो यहाँ पे मैं फ्लाइंग को डिफाइन करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ पब्लिक वॉइड फ्लाई। ये एक मेथड है हमने जो डिफाइन की थी। अब इस मेथड को यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ कि किस तरीके से अप्लाई करने वाला, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, इस तरीके से। और यहाँ पे मैं लिखूंगा बर्ड्स कैन फ्लाई। तो बर्ड्स क्या कर सकते हैं, उड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको देख सकते हो।
बर्ड्स कैन फ्लाई की जगह बर्ड इज फ्लाइंग। तो बर्ड यहाँ पे क्या कर रहा है, उड़ रहा है, कुछ इस तरीके से। तो देखिए, तो इसे थोड़ा फॉन्ट से छोटा कर लेता हूँ, इसकी हमें जरूरत नहीं है, इसकी भी हमें जरूरत नहीं है। डन। इंटरफेस में हम यहाँ पे देखते हैं फ्लाइंग, और इंटरफेस में हम यहाँ पे देखते हैं स्विमिंग। दीज आर द टू इंटरफेसेस विच इज इम्प्लीमेंटेड बाय द फिश एंड द बर्ड। अब देख सकते हो बर्ड एंड फिश जो है इंटरफेसेस को क्या करती है, यहाँ पे इम्प्लीमेंट करती है। लेकिन हमारे पास एक ऐसी फिश है जो उड़ भी सकती है और तैर भी सकती है। हमारे पास एक ऐसी फिश है जो उड़ भी सकती है और तैर भी सकती है। उस फिश का नाम है क्लास फ्लाइंग फिश। फ्लाइंग फिश इज अ फिश दैट कैन फ्लाई एज वेल एज स्विम। ये उड़ भी सकती है और तैर भी सकती है। तो इसे हम इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे। अब ये एक से ज्यादा क्लासेस को जो है इम्प्लीमेंट कर रही है, तो हम यहाँ पे इनहेरिटेंस का यूज करते हुए एक्सटेंड की जगह यहाँ पे हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे फ्लाइंग को, साथ ही साथ स्विमिंग को। एक ही टाइम पे ये दोनों क्लासेस को यहाँ पे क्या कर रही है, इनहेरिट कर रही है। आप देखते हो फ्लाइंग फिश, ठीक है, जो उड़ भी सकती है और तैर भी सकती है, ठीक है, इस तरीके से। तो हम यहाँ पे इसके कुछ मेथड्स को जो है डिफाइन करते हैं। पब्लिक वॉइड फ्लाई, ये उड़ सकता है, ठीक है, किस तरीके से, कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे इसे डिफाइन करेंगे। और यहाँ पे और एक मेथड डिफाइन करेंगे, पब्लिक वाइड स्विम, इसे भी यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे आपका एरर चला गया है। याद रखिएगा, इंटरफेस इसलिए यूज किया जाता है जब कोई क्लास मल्टीपल इनहेरिटेंस करना चाहे। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में डायरेक्टली पॉसिबल नहीं होने के वजह से यहाँ पे इंटरफेस में हम किसका यूज कर रहे हैं, सॉरी, यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव करने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, इंटरफेस का यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे फ्लाइंग फिश इज ग्लाइडिंग। डन। सेकंड इसमें हम लिखेंगे यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट द लाइन, और हम यहाँ पे लिखेंगे फ्लाइंग फिश इज स्विमिंग। फ्लाइंग फिश यहाँ पे क्या कर रही है, स्विम कर रही है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको दो मेथड देखने को मिलेंगे, एक फ्लाइंग फिश इज ग्लाइडिंग एंड फ्लाइंग फिश इज स्विमिंग। तो यहाँ पे आपको ये दो मेथड देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अगर इसे मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँ करके रन करूँ, तो यहाँ पे आपको आउटपुट जो है देखने को मिलता है। चलिए एग्जाम्पल के साथ देखते हैं इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है। तो हमारी फ्लाइंग फिश जो है ये हमारी क्लास है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्लाइंग फिश which is flying fish is equals to न्यू फ्लाइंग फिश, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये दोनों मेथड को जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उड़ने का और तैरने का। तो फ्लाइंग फिश वन डॉट फ्लाई, सो फ्लाइंग फिश वन डॉट स्विम, कुछ इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लाइंग फिश उड़ भी सकती है और फ्लाइंग फिश तैर भी सकती है। ये दोनों प्रॉपर्टी कौन शो कर रही है, फ्लाइंग फिश शो कर रही है, ठीक है। अब ये दो डिफरेंट क्लासेस के प्रॉपर्टी एक सिंगल क्लास का शो करना जावा में डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज को अचीव करने के लिए जावा में किसका यूज किया जा रहा है, यहाँ पे इंटरफेसेस का यूज किया जा रहा है, ये आपको याद रखना है। तो इंटरफेस को हम हमेशा इंप्लीमेंट कर सकते हैं और क्लासेस को हम क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इंप्लीमेंट लिखा ना कि एक्सटेंड, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, इंप्लीमेंट लिखा ना कि एक्सटेंड। यहाँ पे आपको एक्सटेंड जो है देखने को मिलता है, सॉरी क्या देखने को मिलता है, इंप्लीमेंट जो है देखने को मिलता है। चलिए इसे सेव करते और रन करते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो फ्लाइंग फिश इज ग्लाइडिंग एंड फ्लाइंग फिश इज स्विमिंग। तो फ्लाइंग फिश ग्लाइड भी कर सकते हैं और फ्लाइंग फिश यहाँ पे क्या कर सकती है, स्विम भी कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से जो है रिजल्ट देखने को मिलता है। तो इंटरफेस हम तभी यूज करते हैं जब हमें मल्टीपल इनहेरिटेंस शो करना हो। अगर हमें मल्टीपल इनहेरिटेंस शो नहीं करना है तो हम यहाँ पे किसका यूज कर सकते हैं, क्लासेस का यूज कर सकते हैं। जब भी आप इंटरफेस का यूज करेंगे याद रखिएगा वो क्लास जो है इंप्लीमेंट करेंगी, और जब भी आप क्लासेस का यूज करेंगे तो वो क्लास क्या करेंगी, एक्सटेंड करेंगे। वो क्या करेंगी, एक्सटेंड। जब भी एक्सटेंड आपको देखने को मिलेगा समझ जाइएगा उसका मतलब हो रहा है कि वहाँ पे क्लास एक्सटेंड की जा रही है। जब भी आपको इम्प्लीमेंट देखने को मिलता है तो समझ जाइएगा वहाँ पे क्या इम्प्लीमेंट क्या एक्शन सॉरी क्या इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, इंटरफेस को जो है इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, वो आपको याद रखना है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप क्या देख सकते हो,
single inheritance, multiple inheritance, multi-level inheritance, and hierarchical inheritance. These are the type of inheritance supported by the Java. लेकिन याद रखिएगा कि मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता है, तो उसकी जगह वो क्या यूज करता है, इंटरफेसेस का यूज करता है। चलिए, यहाँ पे किसी को कुछ पूछना है? इंटरफेसेस में या फिर क्लासेस के इसमें किसी को कुछ पूछना है? हेलो। हेलो। नो सर। किसी को कुछ पूछना है? नहीं। ओके। देखो, इनहेरिटेंस हम तभी यूज करते हैं जब हमें पता होता है कि एक क्लास है जिसके कुछ प्रॉपर्टी दूसरे क्लास जो सपोर्ट करती है। जैसे हम खुद का भी एग्जांपल अगर देख ले तो हम इनहेरिटेंस का ही एग्जांपल है। अपने कुछ एंसेस्टर्स हैं, उनके कुछ प्रॉपर्टीज थे, वही प्रॉपर्टीज हम लेके चल रहे हैं। कर्ली हेयर से लेके स्किन टोन को लेके, बोलने के तरीके से लेके, हाइट को लेके, ठीक है। ये सब कुछ प्रॉपर्टी जो है हम अपने एंसेस्टर से ही लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टी जो अपने एंसेस्टर्स में थी अब वो हमारे इसमें नहीं है। जैसे एक टेल का एग्जांपल ले सकते हैं, जो हमें पहले टेल थी अगर हिस्ट्री के हिसाब से अगर देखा जाए, जो कि हमें अब देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। तो यही चीजें हैं। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ सकती है जब आप एक ऐसा कोई चीज सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश करो जो एक डिफरेंट क्लास से सपोर्ट करती है, तब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इंटरफेसेस का यूज कर सकते हैं या फिर क्लासेस का यूज कर सकते हैं टू अचीव द इनहेरिटेंस। सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है। इनहेरिटेंस का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन पेरेंट टू द अनदर चाइल्ड, ठीक है। पेरेंट से लेकर चाइल्ड में जो हम ट्रांसफर करते हैं कैरेक्टर को, उसे हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस। सिमिलरली, जिसके कैरेक्टर आप ट्रांसफर करते हो उसे हम कहेंगे पेरेंट्स। जिसमें वो कैरेक्टर ट्रांसफर हुए हैं उसे हम कहेंगे चाइल्ड, उसे हम क्या कहेंगे, चाइल्ड, ठीक है। तो ये आपकी जो है पेरेंट क्लास है, ये आपकी कौन सी क्लास है, पेरेंट क्लास। और उसके अंदर के जिस कैरेक्टर ट्रांसफर किए जा रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे, चाइल्ड क्लास, उसे हम क्या कहेंगे, चाइल्ड क्लास या फिर सब क्लास कहेंगे, ठीक है। जिससे आप कैरेक्टर डिराइव कर रहे हो उसे हम डिराइव क्लास कहते हैं, जिसमें डिराइव किए गए हैं, ठीक है, उसे सब क्लास कहेंगे। या फिर मैंने आपको ऑलरेडी लिख के दिया है। सब क्लास और डिराइव क्लास का मतलब क्या, सॉरी, सब क्लास और डिराइव क्लास का मतलब क्या होता है, वो स्पेशल क्लासेस जिसमें वो प्रॉपर्टी आई है। वो प्रॉपर्टी कहाँ से आई है, सुपर क्लास से या फिर बेस क्लास से आई है। बेस क्लास वो प्रॉपर्टी होती है जो हम इनहेरिट करने वाले नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस सबसे इंपॉर्टेंट है, ये रियल लाइफ फैक्टर है जो आपके रियल लाइफ प्रॉपर्टी शो करता है। जैसे हम ह्यूमन शो करते हैं, एवरी एनिमल शो द प्रॉपर्टी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये आर द इनहेरिटेड, ठीक है। हम इनहेरिटेड कैरेक्टर्स को ही शो करते हैं। कुछ कैरेक्टर्स हमारे पॉजिटिव होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स हमारे नेगेटिव होते हैं। जैसे कुछ इनहेरिटेड कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया, वो हम लोग के लिए अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन यही सिकल सेल एनीमिया एनीमिया हमारे लिए अच्छा भी होता है, क्योंकि हमें मलेरिया से बचाता है। मतलब कि किसी चीज के फायदे भी होते हैं, किसी चीज के नुकसान भी होते हैं। तो इनहेरिटेंस भी उसी टाइप का आता है। देखिए, जावा ने मल्टीपल इनहेरिटेंस को क्यों सपोर्ट नहीं किया है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब हम दो से ज्यादा क्लासेस अगर हम नीचे क्या करते हैं, यूज करते हैं एक ही कैरेक्टर, एक ही क्लास के लिए, तो हो सकता है कि वो जो क्लासेस हमने यूज किए हैं वो दोनों का एक एंसेस्टर कॉमन एंसेस्टर हो। तो दोनों कॉमन एंसेस्टर की प्रॉपर्टी इसी में वापस से आ रहा है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। ये रीजन है कि जावा उन्होंने बोला है कि भैया हम सपोर्ट नहीं देंगे किसका, मल्टीपल इनहेरिटेंस का। तो बोला अगर मल्टीपल इनहेरिटेंस का सपोर्ट नहीं है तो फिर हम मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव कैसे करें। तो जावा वालों ने ये बोला है कि इसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो, इंटरफेसेस का यूज कर सकते हो। किसका यूज कर सकते हो, इंटरफेसेस का, ठीक है। तो इसको हम जनरली डायमंड इनहेरिटेंस कहते हैं। डायमंड इनहेरिटेंस का मतलब अगर एग्जांपल देखा जाए, डायमंड का अगर आपको शेप पता है तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये एक है, ये एक है, ठीक है। और इसके नीचे मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ।
अगर आप यहाँ पे देखेंगे टॉप जो है ना, इस टॉप पे अपने एक एंसेस्टर बैठा है। अब इस एंसेस्टर के यहाँ पे 2 बच्चे हुए हैं इस लाइन पे, अगर इस लाइन में अगर देखा जाए तो, ठीक है? इस लाइन में यहाँ पे 2 बच्चे आके बैठे हुए हैं। अब ये 2 बच्चों की प्रॉपर्टी सेम हम ये थर्ड पर्सन में ऐड कर रहे हैं। मतलब इस एंसेस्टर की प्रॉपर्टी जो इन 2 बच्चों में थी, सेम वही प्रॉपर्टी वापस इस बच्चे में आ गई है। इसे हम कहते हैं डायमंड। अगर आप ये शेप देखेंगे, ये शेप भी डायमंड जैसा ही दिखता है आपको। कौन-सा शेप दिखता है? डायमंड शेप। तो यहाँ पे सबसे बड़ी इश्यू क्या आती है कि जब भी आप इस चीज़ को अचीव करने की कोशिश करते हो, तो एंसेस्टर की कुछ प्रॉपर्टी वापस से आपके इसमें देखने को मिलती है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो जिसकी वजह से यहाँ पे आपको जो है एक मेजर इश्यू देखने को मिलता है। तो इस टाइप के इनहेरिटेंस को हम कहते हैं डायमंड इनहेरिटेंस। तो डायमंड इनहेरिटेंस जब भी ऑकर होता है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ जो है आपको इश्यू देखने को मिलता है। तो ऐसे इस इश्यू को प्रिवेंट करने के लिए जावा ने जो है यूज़ किया है सिंगल इनहेरिटेंस मॉडल का, ठीक है? जहाँ पे क्लास एक इनहेरिट करती है अनदर सुपर क्लास से, या फिर मल्टीपल इनहेरिटेंस की जगह वो देंगे आपको हायरार्चिकल इनहेरिटेंस, या फिर वो आपको देंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है? जिसका आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज़ ही करना है, तो आप वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इंटरफेसेस का यूज़ कर सकते हो। आप यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लाई, ये एक मेथड है, लेकिन इसकी बॉडी ही नहीं है। इसकी क्या नहीं है? बॉडी नहीं है। मतलब ये जो अपने एंसेस्टर की प्रॉपर्टी है, जब नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होंगी, तो वो अपने हिसाब से वहाँ पे उस फ्लाइंग मेथड को यूज़ कर सकता है। वो अपने हिसाब से इस फ्लाइंग मेथड को क्या कर सकता है? यूज़ कर सकता है। ये रीज़न है कि यहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को मिलती है। ठीक है? तो यही रीज़न है कि यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस की जगह आपको यहाँ पे क्या दिया गया है? इंटरफेसेस का यूज़ जो है, दिया गया है। ठीक है? तो ये रीज़न है कि जावा में हम इंटरफेसेस का यूज़ करते हैं टू अचीव द मल्टीपल इनहेरिटेंस। किसी को और कुछ क्वेश्चन करने हैं? हेलो? किसी को और कुछ क्वेश्चन है रिगार्डिंग इनहेरिटेंस? No, sir. हुँ, समझ हाँ, लो। ओके ना। चलिए आज हम इतना ही रखते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। 1 मिनट सभी ऑनलाइन रहिएगा।